अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सिस्टम यूनिट में किस जनरेशन का रैम लगेगा। तो इस बात को मालूम करने के लिए जिस चीज़ को देखा जाता है वो है रैम का जनरेशन और मदरबोर्ड पर लगे हुए प्रोसेसर का जनरेशन। रैम को इंस्टॉल करने के लिए हम इन दो चीज़ों को देखते हैं। ये देख, सबसे पहले हम इससे शुरू करते हैं। इसमें कोर टू डू प्रोसेसर लगा हुआ है। इसमें लगेगा जनाब DDR2 रैम कोर टू डू प्रोसेसर, जो फर्स्ट जनरेशन से पहले का प्रोसेसर है, और डुअल कोर, क्वाड कोर और एक्सट्रीम, इन तीनों प्रोसेसर्स के साथ भी DDR2 रैम लगेगा। अगला जो जनरेशन है DDR3। अब DDR3 कौन कौन से प्रोसेसर के साथ काम करेगा? DDR3 जो है फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक के प्रोसेसर के साथ काम करेगा, यानी उन तमाम मदरबोर्ड्स में जिनमें फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक के प्रोसेसर लगा हुआ है, चाहे वो i5 हो, i3 हो, i7 हो, जनरेशन को देखना होता है। तो उन मदरबोर्ड्स में आपने DDR3 रैम लगाना है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सेकंड जनरेशन i3 है, इसमें भी DDR3 लगेगा। अगले रैम की जो जनरेशन आती है वो है DDR3L। तो DDR3L जो है सिक्स जनरेशन में लगेगा। DDR4 जो रैम है सिक्स जनरेशन के प्रोसेसर से शुरू हो जाती है, लेकिन सिक्स जनरेशन पर DDR3 खत्म नहीं होता। ये जो सिक्स जनरेशन के प्रोसेसर DDR3 रैम और DDR4 रैम दोनों के लिए एक मुश्तरक नुक्ता है। कुछ सिस्टम यूनिट्स ऐसे होते हैं जिनमें DDR3 रैम लगेगा, सिक्स जनरेशन के प्रोसेसर लगे होते हैं, और कुछ मॉडल्स के सिक्स जनरेशन के सिस्टम यूनिट्स ऐसे होते हैं जिनमें DDR4 रैम लगेगा। अगर आपने एक ऐसा सिस्टम यूनिट खरीदना है जो सिक्स जनरेशन का हो और आपको चाहिए कि उसमें DDR4 रैम लगा हुआ हो, तो आपको बताना होगा दुकानदार को कि मुझे ऐसे मॉडल का सिस्टम यूनिट चाहिए जिसमें DDR4 रैम लगता हो। ये आपको बताना होगा, क्योंकि सिक्स जनरेशन में DDR3 के मॉडल्स भी आते हैं और DDR4 के मॉडल्स भी आते हैं। उसके बाद रैम का अगला जनरेशन है, अब DDR3 तो सिक्स जनरेशन तक है। अगला उसके बाद बारी आती है जनाब DDR4। सेवन जनरेशन में पहुंचकर DDR3 मुकम्मल खत्म हो जाता है। सेवन जनरेशन के प्रोसेसर के साथ हमेशा DDR4 काम करेगा। अब DDR4 सेवन जनरेशन से लेकर 13 जनरेशन तक काम करता है, यानी सेवन जनरेशन के प्रोसेसर से लेकर 13 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ DDR4 रैम काम करेगा। और DDR5, ये जो आप देख रहे हैं ये 13 जनरेशन से DDR5 रैम शुरू हो जाती है, लेकिन 13 जो जनरेशन का जो प्रोसेसर है DDR4 और DDR5 दोनों रैम्स के लिए एक मुश्तरक नुक्ता है। 13 जनरेशन के प्रोसेसर वाले जो सिस्टम यूनिट्स होते हैं, कुछ मॉडल्स में DDR4 का रैम लगेगा और कुछ मॉडल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें DDR5 का रैम लगेगा। उसके बाद आती है 14 जनरेशन का प्रोसेसर। अब 14 जनरेशन के प्रोसेसर पर पहुंचकर DDR4 मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। 14 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ कभी DDR4 रैम काम नहीं करेगा, उसके साथ हमेशा DDR5 रैम ही काम करेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये Core i7 14 जनरेशन का है, इसमें DDR5 रैम लगेगा, 4 नहीं लग सकता। DDR2 रैम, DDR3 रैम और DDR3L रैम, इन तीनों में पिंस की तादाद 240 होते हैं। एक और खास चीज़ जो मदरबोर्ड पर गलत रैम लगने से बचाती है वो है रैम का जो नोच की पोजीशन। अब आपके जहन में एक और सवाल आ रहा होगा कि जनरेशन तो सिस्टम यूनिट के चेसिस पर लिखा हुआ नहीं होता, प्रोसेसर Core i3, 5, Core 2, Core i7 ये तो लिखा हुआ होता है, लेकिन जनरेशन लिखा हुआ नहीं होता। अगर आपको जनरेशन का पता न चले तो उस सूरत में दुरुस्त रैम लगाने के लिए तरीका यह है कि आप रैम का वोल्टेज याद रखें। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। ये DDR4 रैम, इसका वोल्टेज है 1.2 वोल्ट। ये वोल्टेज कुछ रैम्स पर लिखा हुआ होता है, कुछ रैम्स पर लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन मदरबोर्ड पर लाजिमन वोल्टेज लिखा हुआ होता है।
अब आपने याद रखना है कि DDR2 रैम का वोल्टेज 1.8 वोल्ट होता है और DDR3 रैम का 1.5 होता है, DDR3L रैम का 1.35 होता है और DDR4 रैम का, जैसा कि आप देख रहे हैं, 1.2 वोल्ट होता है और DDR5 रैम का 1.1 वोल्ट होता है। ये सारे जो वोल्टेजेस मैंने आपको बताया, ये रैम्स की VDD कहते हैं। मदरबोर्ड पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह पर लाजमन वोल्टेज लिखा हुआ होता है। इस वोल्टेज की वैल्यू को देख के आप बिल्कुल दुरुस्त रैम लगा सकते हैं, चाहे आपको जनरेशन का पता ना चले। DDR2 से लेकर DDR3 तक पिंस की तादाद बराबर होते हैं, 240 होता है। DDR4 रैम और DDR5 रैम की अगर बात करें तो इन दोनों में 288 पिन होते हैं। जिस डिम स्लॉट में DDR4 रैम लगता है उसमें DDR5 रैम भी थोड़ा सा अंदर जाएगा, लेकिन फिट नहीं होगा, क्योंकि असल जो चीज़ जो गलत रैम लगने से बचाती है, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो है नॉइज की पोजीशन। ये आप देख सकते हैं DDR5 रैम ऊपर वाला, इसकी नॉइज की पोजीशन थोड़ा सा बाएं तरफ है, जबकि DDR4 रैम नीचे वाला, इसकी नॉइज का पोजीशन थोड़ा सा दाएं तरफ है, जबकि दोनों रैम्स की जो लंबाई है बिल्कुल बराबर है, पिंस की तादाद भी बराबर है। जब आप सही वोल्टेज देख के और सही नॉइज की पोजीशन देख के लगाओगे तो रैम, ये आप देख सकते हैं मदरबोर्ड में बिल्कुल, जब आप नीचे दबाओगे तो ये दोनों इजेक्टर टेप्स बहुत बंद हो जाएगा। इसके अलावा एक बात मुझे बताना भूल गया था आपको कि रैम्स के टाइप, रैम्स को मेमोरी भी कहते हैं। तो मेमोरी के दो किस्में होते हैं, एक होता है डायनेमिक मेमोरी, एक होता है स्टैटिक मेमोरी। डायनेमिक मेमोरी तो वही है जिसका हम जिक्र किया, जो बोर्ड की शक्ल में होते हैं, जो इन डिम स्लॉट्स में लगता है, उसको डायनेमिक मेमोरी कहते हैं, जिसको अपने अंदर डेटा को बरकरार रखने के लिए एक सेकंड में हजारों दफा रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश करने का काम ये जो लगा हुआ है इस हीट सिंक के नीचे, मेमोरी कंट्रोलर हब, ये जो चिप है रैम्स, डायनेमिक रैम्स, ये यहाँ जो 4 डिम स्लॉट्स लगा हुए हैं, चारों स्लॉट्स में लगे हुए रैम्स को रिफ्रेश करने का काम ये करता है। डायनेमिक रैम की जो स्पीड है वो कम होती है और ये सस्ता होता है। स्टैटिक रैम जो है बहुत तेज होता है और ये महंगा भी होता है। इसको अपने अंदर डेटा बरकरार रखने के लिए रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। और स्टैटिक रैम जो है प्रोसेसर के अंदर होता है, प्रोसेसर का जो कैच मेमोरी होता है वो स्टैटिक रैम होता है।